ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो, जैसा कि तुम लोग जानते हो, चैप्टर डीप वाटर चल रहा है और इसमें अभी तक हमने विलियम डगलस के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो समय आ चुका है आगे के 4 शॉर्ट अब हम करें। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच फैक्टर्स लेड डगलस टू रीयूज द YMCA पूल। तो फैक्टर का मतलब होता है कारण। वैसे तो फैक्टर्स का मतलब कारक होता है, लेकिन यहां पर मैं क्या बोलूंगा, कारण। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कारण था, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से डगलस ने YMCA पूल को दोबारा से इस्तेमाल करने की सोचा। रीयूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्वेश्चन अब मैं और ज्यादा समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनो। तुम्हें मालूम है ना, इसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तैरना सीखूंगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं तैरना सीखूंगा। एक बार इसके साथ एक हादसा हो गया था जब ये अपने पापा के साथ 3 या 4 साल की उम्र में गया हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ एक हादसा हो गया था, ये पानी में गिर गया था, तो जिसकी वजह से इसके मन में एक डर बैठ गया था पानी को लेकर। लेकिन इसने फैसला करा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पानी के डर को निकालूंगा, और ये YMCA पूल में जाकर सीखने की कोशिश करने लगा। तो क्वेश्चन ये है, आखिर क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इसने YMCA पूल को चूज करा। क्योंकि वहां पर भी तो डूबने का डर था, वहां पर भी तो पानी का डर था, वहां पर भी तो मुसीबतें थी, वहां पर भी तो मुश्किलें थी, लेकिन इसने फिर भी YMCA पूल को क्यों चूज करा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है, मुझे बताओ YMCA पूल की कुछ खासियत थी। क्या ये सेफ नहीं था? नहीं, बिल्कुल सेफ था। मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में ये कम गहरा है, धीरे 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 जाकर ये ज्यादा गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पूरी तरीके से सेफ्टी होती है। ठीक है, YMCA पूल में पूरी तरीके से लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का डर नहीं होता है। ठीक है, और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसने YMCA पूल को क्या करा था, चूज करा था। ठीक है, तो अब जरा आंसर देखते हैं। मच टू द रिलीफ ऑफ डगलस। रिलीफ का मतलब होता है आराम। रिलीफ का मतलब क्या होता है, आराम। तो उसके आराम के लिए YMCA पूल वॉज सेफ। YMCA पूल क्या था, बहुत ही ज्यादा सेफ था। YMCA पूल क्या था, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित था। सेफ का मतलब क्या होता है, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो YMCA पूल के अंदर डगलस को पूरी तरीके से आराम था। ठीक है, डगलस को पूरी तरीके से सुरक्षित था। ठीक है, इट वॉज ओनली 2 to 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। वो स्टार्टिंग में जो किनारा होता है ना, शैलो एंड का मतलब क्या होता है, किनारा। जो स्टार्टिंग का छिछला पानी होता है, शैलो एंड। ठीक है, स्टार्टिंग का जो पानी होता है ना, स्टार्टिंग में वो सिर्फ कितना गहरा था, स्टार्टिंग में वो बस 2-3 फीट गहरा था, 2-3 फीट। और तुम्हें मालूम है 2-3 फीट तो कुछ भी नहीं होते, है ना, 2-3 फीट गहरा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2-3 फीट गहरा था, लेकिन धीरे 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 ही करके कितना गहरा हो जाता है, 9 फीट तक गहरा हो जाता है। मतलब किसी भी बच्चे को अगर तैरना सीखना है तो उसे एकदम से 9 फीट गहरे में नहीं जाना। किसी भी बच्चे को अगर तैरना सीखना है तो उसको कभी भी 9 फीट गहरे में नहीं जाना, उसको पहले किस में जाना है, पहले जाना है 2-3 फीट वाले में। ठीक है, तो धीरे धीरे करके फिर वो गहरा होता जाएगा। और ऐसा नहीं है एकदम से होएगा गहरा, बहुत समय के बाद। ठीक है, पहले तो वो कितने दूर तक तो 2-3 फीट ही चलता रहेगा, फिर 4-5 फीट, फिर 5-6 फीट, फिर 6-7 फीट, फिर 8-9 फीट, तब जाकर वो 9 फीट पर पहुंचेगा। मतलब कि पूरी तरीके से सेफ है, उसमें डूबने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जान को खतरे वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सेफ है। मोर ओवर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब ड्रॉप का मतलब होता है ढलान। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है ढलान। इसका जो ढलान था ना वो धीरे धीरे था, मतलब 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ, ये धीरे धीरे गहरा होता था, एकदम से गहरा नहीं होएगा कि 2 फीट था फिर सीधा 9 फीट पर आ गए, नहीं, धीरे धीरे गहरा होता है ताकि बच्चे को आदत पड़ जाए। ठीक है, द याकीमा रिवर वॉज ट्रैक्रियस। और जब अगर हम बात करें याकीमा रिवर की, तो जैसा कि तुम्हें मालूम है मैंने याकीमा रिवर के बारे में पहले बता दिया था, क्या ये नदी बिल्कुल सेफ थी? नहीं,
ये नदी बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही भयानक थी, बल्कि ये बहुत ही जोखिम भरी थी। ट्रैक्रियस का मतलब क्या होता है? ट्रेशियस, इसको कुछ लोग ट्रेशियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्रस का मतलब होता है ये बहुत ही जोखिम भरी थी। एंड हैड ड्रोन सो मैनी, और इसने कितने लोगों को डुबा दिया था, ठीक है। ड्रोन का मतलब क्या होता है? ड्रोन का मतलब होता है डुबाना। तो जब भी मैं कोई शब्द बोलता हूं ना इंग्लिश से हिंदी में, और अगर ऐसा लगता है कि वो शब्द थोड़ा सा हार्ड है या फिर उस शब्द के बारे में तुम्हें पहले से नहीं पता है, तो उस शब्द की हिंदी लिख लिया करो जरूर, ठीक है, और ताकि वो रिवीजन करते समय, याद करते समय तुम्हें हेल्प हो जाए। तो ड्रोन्ड का मतलब होता है डुबा देना। तो इस नदी ने तो कितने लोगों को अब तक डुबा दिया था। सो ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ YMCA पूल, और इसलिए वो किसके फेवर में था? इसलिए वो YMCA पूल के फेवर में था कि अगर मैं तैरने का सीखूंगा तो कहां सीखूंगा? YMCA पूल। YMCA पूल के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगा, सिर्फ कहां जाऊंगा? YMCA पूल में ही जाकर सीखूंगा। तो इसने फैसला करा था कि सीखूंगा तो वहीं सीखूंगा, वरना कहीं नहीं सीखूंगा। अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जरा। आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, सेज डगलस। अवर्जन का मतलब होता है नफरत हो जाना। अवर्जन का मतलब क्या होता है? नफरत हो जाना, घृणा हो जाना। बताओ इसको किससे घृणा हो गई थी? पानी से। इसको किससे नफरत हो गई थी? पानी से। ऐसा कौन कहता है? ऐसा डगलस कहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैड एन अवर्जन, मुझे नफरत है पानी से, व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं खुद को पानी में देखता हूं। मतलब जब मैं खुद को पानी के अंदर देखता हूं ना, खुद को अंदर पाता हूं पानी में, ठीक है, तो मुझे नफरत होती है पानी से। ये किसने कहा था? सेज डगलस, ये डगलस ने कहा था, ठीक है। When did he start having this aversion and why? अब क्वेश्चन ये है कि उसको ये नफरत कब शुरू हुई, उसकी ये नफरत पानी को लेकर कब स्टार्ट हुई। तो तुम्हें मालूम है ना कब स्टार्ट हुई थी? जब ये अपने पापा के साथ एक बार गया था मजे लेने के लिए, ठीक है, पानी में। तो एक बार क्या हुआ था, एक लहर आई, छोटा बच्चा तो था ही ये कितने साल का था? मैंने बताया था ये 3-4 साल का था मुश्किल से। तो जब ये 3-4 साल का था तो तब इसको ये नफरत हो गई थी पानी से, क्योंकि इसके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था, ठीक है। अब जरा आंसर देखते हैं। द अवर्जन स्टार्टेड व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years old, ठीक है। तो ये नफरत कब शुरू हुई थी? ये नफरत शुरू हुई थी जब डगलस 3 या 4 साल का था। His father took him to the beach in California, और उसके पिताजी उसको कहां पर ले गए थे? कैलिफोर्निया के बीच पर। उसके पिताजी उसको कहां ले गए थे? उसके पिताजी उसको बीच पर लेकर गए थे भाई। पापा और बेटे खुश थे, अपने आराम से मजे कर रहे थे पानी में, इन्हें क्या पता था अभी देखो कैसे मजा निकलेगा इनका, ठीक है। तो ये ले गया उसको उठा के, अपने लड़के को, डगलस को, ठीक है। While standing together in the surf, सर्फ का मतलब होता है पानी की लहरों के बीच। सर्फ का क्या मतलब होता है? सर्फ का मतलब होता है लहरें। तो जब ये लहरों के बीच में खड़े हुए थे, तो जब ये लहरों के बीच में खड़े हुए थे वो भी एक साथ, ही हैड हेल्ड हिज फादर टाइटली, और उसने अपने पापा को पकड़ रखा था। और वो भी कैसे पकड़ रखा था? टाइटली। भाई छोटा बच्चा होता है ना, डर लगता है उसको पानी में। देखो आमतौर पर हर एक बच्चा डरता है, आमतौर पर हर एक बच्चा डरता है पानी के साथ, लेकिन ये डर है ना नॉर्मल होता है, ये वाला डर तो नॉर्मल होता है। लेकिन एक डर वो होता है जब तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इस डगलस के साथ तो दुर्घटना हुई थी। देखो आमतौर पर तुम किसी को पानी में डुबो दोगे, डरेगा नहीं क्या? सब डरेंगे, सबको डर लगता है। लेकिन ये डर तो ठीक है नॉर्मल है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन एक डर होता है पानी का डर। तो डगलस को तो पानी का डर था कि मुझे तो पानी डुबाई देगा, डुबाएगा भी नहीं तो तब भी उसे ऐसा लगता था कि डुबाई देगा, है ना। एक तो होता है डुबाना, और एक है कि डुबा भी नहीं रहा लेकिन फिर भी वो डर रहा है कि डूब जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके मन में ये डर बैठ गया था, लेकिन इसने अपने पापा को टाइटली पकड़ रखा था। अब देखो आगे क्या हुआ। सडनली वेव्स, सडनली का मतलब होता है अचानक, और वेव्स का मतलब होता है लहरें। तो अचानक से लहरों ने नॉक हिम डाउन, उसे नीचे गिरा दिया। नॉक हिम डाउन का मतलब क्या होता है? उसे नीचे गिराना। हिम का मतलब उसे, नॉक का मतलब होता है एक तरीके से, नॉक डाउन का मतलब होता है नीचे गिराना, ठीक है। तो उसको नीचे गिरा दिया। ही वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी में दब गया। वो पानी में क्या हो गया? दब गया। बरीड का मतलब होता है दब जाना, मतलब उसके ऊपर क्या आ गया? उसके ऊपर पानी आ गया और वो पानी के अंदर क्या हो गया? दब गया। तो बताओ छोटा सा बच्चा
3 या 4 साल तो बहुत छोटा बच्चा होता है, ज्यादा बड़ा बच्चा तो होता भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, तो उसके मन में ना एक डर बैठ गया, लेकिन उसको इस बात का एहसास ना हो, बच्चा इस हादसे को लेकर डरे नहीं, तो उसके पिताजी उसका हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उस पर हंसते हैं, अबे जा ये क्या हो गया, ये मतलब उसके साथ है ना मजा सा कर रहे हैं थोड़ा, ताकि बच्चे का एकदम से माइंड हट जाए वहां से डूबने की तरफ से। लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। किस चीज का डर? पानी से डूबने का डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो इस पर। जब हम किसी डर के बीच होते हैं, जब हम किसी लड़ाई के बीच होते हैं, जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं, तो एक तो होता है कि हम लड़ रहे हैं और एक होता है कि हम हार मान ले, ठीक है। देखो, जब किसी परेशानियों के बीच में हम जूझ जाते हैं ना, जब हमारे सर पर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि हम उस परेशानियों के सामने हार मान ले और हथियार डाल दें, और एक होता है कि हम उस परेशानी का डटकर सामना करें, हम अपने माइंड को चालू करें, हम अपने माइंड में विचार लाने की कोशिश करें कि कैसे इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ था, डगलस के साथ। तुम्हें याद है ना, जब उस मोटे लड़के ने इसको उठाकर पानी में फेंक दिया था, जब उस मोटे लड़के ने इसको उठाकर के पानी में फेंक दिया था, तो इसने तुरंत माइंड में एक प्लान बना लिया था। तुरंत इस बच्चे ने अपने माइंड में एक प्लान बना लिया था। क्या प्लान बनाया था? प्लान ये बनाया था कि जैसी मैं नीचे जाऊंगा, मेरे पैर टाइल्स पर लगेंगे, मैं तुरंत एक मेंढक की तरह छलांग मारूंगा और बाहर आ जाऊंगा। इसने प्लान तो बनाया। देखो, हमें कोशिश करनी चाहिए, कामयाब होगी या नहीं होगी ये ऊपर वाले के हाथ में और तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो यही इस लाइन का मतलब है, इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। मतलब जब हम आतंक के बीच होते हैं, टेरर का मतलब क्या होता है? टेरर का मतलब होता है आतंक। बताओ, उसके लिए तो ये पानी का डर आतंकी था, किसके लिए? डगलस के लिए, ठीक है। तो जब डगलस आतंक के बीच था, तब भी उसके पास एक रीजन टच कर गया उसके माइंड में। समझ रहे हो इस लाइन का क्या मतलब है? देखो क्या लिखा हुआ है, इन द मिड ऑफ द टेरर, आतंक के बीच। मिड का मतलब होता है बीच में, और टेरर का मतलब होता है आतंक। तो आतंक के बीच केम अ टच ऑफ रीजन, अचानक से उसके मन में एक विचार आया, एक रीजन, ठीक है। हाउ डिड टू फोर्सेस वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हाउ डिड डगलस फेस देम। उसने ये फैसला करा कि जैसे मैं टच करूंगा तो मैं तुरंत बाहर आने के लिए एक छलांग मारूंगा। तो यहां पर है ना, ये क्वेश्चन है, एक तरफ तो हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, एक तरफ तो हमारी तरफ मुसीबतें आ रही हैं, दूसरी तरफ तुम कैसे रिएक्ट करोगे उस मुसीबत की तरफ। अब इसके साथ क्या हो रहा था? डगलस के साथ ये पानी में गिर रहा था और विचार इसके मन में क्या आया कि मैं पानी से बाहर कैसे निकलूंगा। तो देखो, दो फोर्स है ना, कितने फोर्स हैं? दो फोर्स। बोर्ड पे देखो जरा, दो फोर्स हैं। एक तो ये पानी के अंदर गिर रहा है, ठीक है, तुरंत इसके मन में एक विचार आता है, और क्या विचार आता है कि मैं तुरंत इस पानी से कैसे निकलूंगा। तो ये जो दो फोर्स होते हैं ना, मुसीबत तुम्हें नीचे गिरेगी और तुम्हारे दिल का जोश, तुम्हारे मन की शक्ति तुम्हें उससे बाहर निकालेगी। मुसीबतें तुम्हें नीचे धकेलेंगी और तुम्हारे माइंड का जोश, तुम्हारे मस्तिष्क की ताकत तुम्हें बाहर निकालेगी। तो कितनी ताकतें हो गई? दो ताकत। एक ताकत है वो तुम्हें नीचे गिर रही है और दूसरी ताकत तुम्हें बाहर निकाल रही है। और ये दोनों ताकत हमेशा कैसे होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन होती हैं। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तुम सोच रहे होंगे मैं आंसर से ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत समझदारी से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। देखो जरा, फिर से मैं रिपीट करूंगा। इन द मिड ऑफ द टेरर, जब वो मुसीबत के बीच था, टेरर के बीच था, ठीक है, केम अ टच ऑफ रीजन, उसके माइंड में एक टच कर जाती है बात। क्या बात टच कर जाती है? हाउ डिड द टू फोर्स वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो दो बातें होती है ना, एक तो वो जो तुम्हें मुसीबत की तरफ धकेल रही है और एक वो जो तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल रही है। देखो, मुसीबत की तरफ धकेलने वाले दूसरे लोग होते हैं, दूसरी परिस्थिति होती है, या फिर कभी कभी हम भी होते हैं, लेकिन मुसीबत से बाहर आने का काम हमें करना है, ठीक है। तो ये जो दो बातें होती है ना, ये दो बातें हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं।
ठीक है। हाउ डिड डगलस फेस देम, और डगलस ने इसका कैसे सामना करा। क्वेश्चन ये है कि डगलस ने इन बातों का कैसे सामना करा। तो जरा देखते हैं आंसर। While he was engulfed by fear, engulfed का मतलब होता है निगल लेना। engulfed का मतलब क्या होता है, निगल लेना। जैसे लोग खाना निगल जाते हैं ना, निगल लेना, निगलना है ना, निगलना, ठीक है। तो उसने, उसको डर ने निगल लिया था। डगलस को कौन निगल गया था, डर। मतलब डर ने उसको क्या कर लिया था, घेर लिया था पूरी तरीके से। अब उस डर से किसको बाहर आना था, डगलस को बाहर आना था। तो डर ने उसको चारों तरफ से एनगल्फ कर लिया था, निगल लिया था। और ये डगलस चाहता था कि मैं इस डर से बाहर आऊं, ठीक है। अ सडन थॉट स्प्रेंग अप टू हिम, एक अचानक से उसके मन में एक विचार आता है, थॉट आता है, ठीक है। स्प्रेंग अप का मतलब होता है उठना। अचानक से उसके मन में एक विचार उठता है, और क्या विचार उठता है, देखो जरा। ही जंप व्हेन हिट द बॉटम, जब वो बॉटम को टच करेगा तो वो एक जंप करेगा, ठीक है। मतलब जब वो नीचे की सतह पर पहुंच जाएगा ना, इसी को बोलते हैं बॉटम, ठीक है। तो जब वो बॉटम पर पहुंच जाएगा, वो तुरंत क्या करेगा, एक जंप करेगा, ठीक है। एज ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम, ठीक है, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। बट द जंप मेड, लेकिन उसने जंप करा, नो डिफरेंस एज अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड हिम बैक, लेकिन जब उसने जंप करी ना तो कोई रिजल्ट उसको नहीं मिला, ठीक है। कुछ फायदा उसको नहीं मिला, क्योंकि जो ये पीला पीला पानी था, अब तुम कहोगे पानी तो सफेद होता है या नीला होता है, पानी तो सफेद होता है या नीला होता है, यहां पर येलो कैसे हो गया। तो ध्यान से सुनो, उसकी आंखों में अंधकार सा छा गया था, वो पानी में डूब रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा था, पीला पीला पानी, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, पीला पीला पानी, की ये पानी मुझे निगल रहा है। ये पानी नहीं, ये पीला दानव है, राक्षस है जो मुझे निगल रहा है। तो इतना ज्यादा डर उसके मन में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था। तो देखो आ गए ना दो फोर्स होते हैं, एक तो वो जो तुम्हें नीचे धकेलेगा और एक वो जो तुम्हें बाहर निकालेगा। तो पीला पीला पानी ताकत लगा रहा था उसको नीचे गिरने की, पीला पीला पानी ताकत लगा रहा था उसको नीचे गिरने की, और उसका मन ताकत लगा रहा था उसको बाहर निकालने की, लेकिन वो उसका मन चल नहीं पाया, है ना, वो डूब जाएगा, कोई और निकालेगा एंड में आकर, है ना, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, What had happened when Douglas was 3 or 4 years old? तो देखो ये क्वेश्चन अलग तरीके से आ गया, अभी अभी हमने करा था लेकिन फिर से आ गया, लेकिन ये अलग तरीके से आया। ये है कि क्या हुआ था, उस घटना के बारे में बताओ जब ये 3 या 4 साल का था। तो मैंने बता दिया था कि जब मैं कहानी पढ़ा रहा था तो शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है 3 या 4 नंबर में। तो देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिल गया 3 या 4 नंबर में, ठीक है। तो जब वो 3 या 4 साल का था डगलस, मतलब ठीक है, जब वो 3 या 4 साल का था डगलस, तो उसके साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, ठीक है। व्हेन डगलस वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, तो जब वो 3 या 4 साल का था, ठीक है, ही वॉज ऑन द कैलिफोर्निया बीच, तो वो कहां पर था, कैलिफोर्निया बीच पर था, विद हिज फादर, अपने पापा के साथ। देयर द सी वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, और वहां पर जो समुद्र की लहरें थी, सी वेव्स का मतलब क्या होता है, सी वेव्स का मतलब होता है समुद्र की लहरें। तो समुद्र की लहरों ने उसे नॉक डाउन कर दिया था, इसका मतलब मैंने बता दिया था, नॉक डाउन का मतलब होता है नीचे गिराना। तो समुद्र की लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया था, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, ठीक है, और उसको पानी में दबा दिया था। स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब होता है धंस देना, ठीक है, स्वेप्ट कर दिया था उसको, स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर पानी की लहर चली गई थी, चढ़ जाना, पानी की लहर का चढ़ जाना। ही फेल्ट ब्रेथलेस, वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। भाई पानी के अंदर कौन सांस ले पाता है, कोई नहीं ले पाता है ना, और ये तो बेचारा बच्चा था 3-4 साल का, ठीक है। तो ये ब्रेथलेस महसूस कर रहा था, मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा था। बरीड इन वाटर, पानी के अंदर दब गया था, बरीड का मतलब होता है दब जाना, एंड वॉज फ्राइटेंड, और डर चुका था। भाई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, अगर तुम उसको एकदम से डांट दो या अंधेरे में खड़ा कर दो तो वो तो उन्हीं चीजों से डर जाता है, ठीक है। और इसके साथ तो ये हादसा हुआ था, क्या हादसा हुआ था कि पानी की लहरों ने इसे डुबो दिया था। बट हिज फादर लाफ्ड एट हिम, लेकिन उसके पिता उस पर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, उसका मजाक नहीं बना रहे थे। उसके पिता समझ गए थे कि ये है ना डर रहा है,
ये गिर गया है पानी में इसलिए ये डर रहा है, तो क्यों ना इसका मन कहीं दूसरी तरफ हटाऊं। तो वो हंसने लगे उस पर, क्योंकि पिताजी हंसेंगे तो पापा को देखकर बच्चा भी थोड़ा सा हंसेगा कि मेरे पापा हंस रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा हंसूं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है इतना सोचता नहीं है कि मेरे पापा क्यों हंस रहे हैं, वो तो सोचेगा कि मेरे पापा हंस रहे हैं मैं भी हंस लूं, कुछ हंसने की बात है। तो उसके पिताजी उसको उसके माइंड को खुश करने के लिए, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उस पर हंस देते हैं, ताकि बच्चा डरे नहीं और हौसला बनाए रखे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे पिताजी हैं उसके।